हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बिजनेस स्टडी की अगली क्लास में। और हमारा जो बिजनेस स्टडी में चैप्टर चल रहा है वो है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान्स। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बिजनेस स्टडी में कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, और इसके साथ हमने बात की कि इसके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी हमने क्या है डिस्कस किया। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी चैप्टर का अगला जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम बिजनेस के अंदर प्लान बनाते हैं, टाइम टू टाइम नई योजनाएं बनाते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हमें क्या है मिलता है, क्या फ़ायदा हमारे बिजनेस को होता है। तो हमें पता है जैसे कि प्लानिंग जो है वो क्या है, मैनेजमेंट के जो पांचों फंक्शन होते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों होती है? इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या हैं, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे पांच जो फंक्शन है, बाकी चार के चार फंक्शन यानी संगठन है या फिर स्टाफिंग है या फिर हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छे से होती है तभी हम क्या है बाकी जो एक्टिविटी हैं उनको सक्सेसफुल तरीके से क्या है कर सकते हैं, और बाकी एक्टिविटी को करने के लिए सही डायरेक्शन हमें क्या है प्लानिंग से ही मिलती है। इसी तरह से अगर हमारी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो तो आगे की जो एक्टिविटी है वो भी ऑटोमेटिकली क्या है सिंप्लीफाई हो जाती हैं, और हमारे जो बिज़नेस के जो टारगेट हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि लंबे समय तक अगर बिजनेस जो है वो जिंदा रहना चाहता है, खुद को क्या है लंबे समय तक चलाना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्लानिंग की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल में हो, चाहे वो मिड लेवल में हो, चाहे वो क्या है लोअर लेवल के अंदर हो, तो वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल सारे के सारे जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, टारगेट हैं, उनको ध्यान में रख करके क्या है की जानी चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं हम। तो इम्पोर्टेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पांचों के पांचों फंक्शन को अगर हम सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सही दिशा निर्देश चाहिए, सही डायरेक्शन हमें चाहिए। सही दिशा जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वो हमें प्रोवाइड करवाता है प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है वो किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करते हैं, और जब वो ऑब्जेक्टिव आगे लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट हैं या फिर क्या है वर्कर हैं उन तक पहुंचते हैं, तो सभी के सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं बिजनेस के अंदर, सभी कर्मचारी हैं, वो उन्हीं टारगेट को ध्यान में रख करके क्या है सारे जो काम हैं, सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं वो करते हैं, और सभी का जो मेन फोकस जो है वो क्या है उन्हीं उद्देश्य पे, उन्हीं टारगेट पे क्या है रहता है, और ये रहता है कि किस तरह से हम क्या है इन टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एक तरह से प्लानिंग के अंदर जो डिसाइड किया गया ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या करता है सभी एक्टिविटीज़ के लिए और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करता है डायरेक्शन देता है। जैसे कि अगर क्या है कंपनी जो है अपना टारगेट डिसाइड करती है, सेल का टारगेट डिसाइड करती है कि इस साल उन्होंने क्या है मान लो 5 करोड़ की सेल करनी है या मान लो 10 करोड़ की सेल करनी है, ये टारगेट मान लो डिसाइड किया प्लानिंग के अंदर। उसके बाद क्या होगा, बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या है इसी को ध्यान में रख करके अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, और आगे के बारे में क्या है जो डायरेक्शन जो है वो यहीं से क्या है उनको मिलेगी। अगला जो पॉइंट आता है इसमें हमारा प्लानिंग के इंपॉर्टेंस का, वो आता है, कहता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो भविष्य जो है वो क्या है अनिश्चित है, ठीक है, अनसर्टेन है, कुछ भी निश्चित नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या है कोई भी बिजनेस है उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी होने की वजह से, अनसर्टेनिटी हमेशा क्या करती है लॉस
जोखिम जो है उसको क्या है पैदा करती है। रिस्क जो होता है वो हमेशा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की वजह से आता है। हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले टाइम के अंदर क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन हम सही तरह से प्लानिंग करके क्या है, आगे होने वाला जो रिस्क है उसको हम क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि आजकल के टाइम में जो ये महामारी यानी कि कोरोना जो फैला हुआ है, तो हमें नहीं पता, ना गवर्नमेंट को पता कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, ये कितनी तेज़ी से फैलेगा या कितना इसके बढ़ने की जो रेट है कितनी कम होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी क्या है, गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल या अदर जो प्लान्स हैं या नई नई योजनाएं जो हैं, योजना को ही क्या कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। तो सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार क्या है योजनाएं बना रही हैं, जिससे क्या है अलग अलग क्षेत्रों को क्या है फ़ायदा हो और वो होने वाले जो नुकसान है उससे क्या है बच सकें। लेकिन अगर सरकार, आप ये सोचो कि अगर सरकार जो आज प्लान बना रही है, चाहे वो गरीबों के लिए बना रही है, चाहे वो क्या है अदर जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए बना रही है, इंडस्ट्रियल जो है बड़े छोटे उद्योग हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए जो प्लान बना रही हैं, तो अगर सरकार ये प्लान ना बनाए और किसी तरह का बजट भी क्या है ना दिखाए, तो उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्ट है वो ये निकलता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या है, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसको क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और कई देश जो है काफ़ी साल जो है वो पीछे जाने के आसार जो हैं वो क्या है बढ़ जाएंगे, अगर कोरोना जो है वो क्या है कंट्रोल में रहे या बढ़े उसके वजह से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, प्लानिंग से सरकार क्या कर रही है, फ्यूचर में होने वाला जो लॉस है, नुकसान है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो प्लानिंग क्या करता है, अनिश्चितता का जो जोखिम है उसको कम कर देता है कि हाँ फ्यूचर में अगर हम सोचें कि अगर हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो हमारा देश पीछे कई साल जो है वो पीछे चला जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, उसको पीछे जाने से रोक रही है। ठीक है, किस आधार पर, वो प्लानिंग के आधार पर क्या है ऐसा कर रही है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है, अब ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी कौन सी होती है, देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, और प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो की जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उस टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं या उनका नुकसान जो है हमें होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें लॉस भी क्या है उठाना पड़ सकता है, या बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो वेस्टफुल होती हैं, यानी कि हम कोई एक्टिविटी कर तो रहे हैं बट उसका फ़ायदा जो है वो क्या है हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा वो फ़ायदा, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के क्या है वो काम जो है वो कर रहे हैं। तो अगर हम क्या है उस काम को प्लानिंग के साथ करेंगे, अच्छा प्लान बना करके करेंगे, तो उससे क्या है फालतू की जो एक्टिविटी है वो क्या है रुक जाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें इसके अंदर कि जैसे हमने क्या है कहीं पे विजिट करना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो अगर हम बिना सोचे समझे क्या है घर से निकल जाएं तो उससे हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा और हम क्या है आगे चल करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस साइड में घूमने के लिए जाना था। लेकिन अगर हम पहले से ही क्या है घर से प्लानिंग करके चलें कि हाँ हम ये हमारा जो है वो ट्रैक रहेगा, हम यहाँ यहाँ इन प्लेसेस पे क्या है जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम और जो मनी है वो दोनों को दोनों क्या होंगे, सेव होंगे, और हम क्या है ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है प्लानिंग से पॉसिबल होता है। अगला पॉइंट जो आता है उसमें वो आता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो प्लानिंग जो है वो उससे क्या है नए नए आइडियाज़, नए नए जो विचार हैं वो डेवलप होते हैं। अब डेवलप कैसे होते हैं, जैसे कि हमने बात की प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्लानर होता है, मैनेजर जो होता है, जो प्लानिंग करता है, तो कोई भी काम को करने के उसके पास क्या है कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। मतलब कई बार ऐसे हो जाता है हमारे सामने कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने के कई मेथड होते हैं, कोई ज़्यादा आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब एक मैनेजर बहुत सारे विकल्पों को ढूंढता है, उनको एनालिसिस करता है, उनका विश्लेषण करता है,
तो उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ जो हैं वो भी डेवलप होते हैं, नई खोजें जो हैं वो विकसित होती हैं नया रिसर्च करने से, जिसका बेनिफिट क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है होता है। तो प्लानिंग जब करता है तो उसी की वजह से उसके माइंड में क्या है वो आइडियाज़ आते हैं, और वो आइडियाज़ डेवलप होकर के क्या है एक नया मेथड और नई टेक्निक जो है वो बनती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग का संबंध डायरेक्टली किसके साथ है, डिसीजन मेकिंग के साथ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि प्लानिंग डायरेक्टली किससे रिलेटेड है। अगर हम 5 फंक्शन है जैसे मैनेजमेंट के, जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शन पूरे करते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट के कौन से 2 फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, या फिर ये आ जाए कि नियोजन का संबंध कौन से फंक्शन के साथ है, तो हम बात करेंगे कंट्रोलिंग। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिजनेस में क्या है डिसीजन मेकिंग का स्थान जो है वो क्या है एक मैनेजर के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो काम होता है जिसमें क्या है उसकी एबिलिटी का पता चलता है। तो जब मैनेजर क्या है किसी काम को करने के एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल हो, तो वो क्या करता है उन अल्टरनेटिव को ढूंढता है, उनको एनालिसिस करके उसमें से सबसे बेस्ट को क्या करता है वो चूज़ करता है। और जब वो किसी बेस्ट को चूज़ करता है, उसका चयन करता है, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ठीक है, तो निर्णय लेने का संबंध जो है वो भी क्या है प्लानिंग के साथ होता है। तो प्लानिंग निर्णय लेने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए हमें क्या होती है स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, और वो स्टैंडर्ड का निर्धारण कहाँ पर होता है प्लानिंग के अंदर होता है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में हम बात करें कि जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड क्या है, कोई काम को करने से पहले निर्धारित की गई एक मापन, ठीक है, एक मेजरमेंट, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं कि काम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे क्या है मान लो काम जो है वो क्या है 10 घंटे में पूरा होना चाहिए, तो वो 10 घंटे क्या है स्टैंडर्ड हैं जो हमने पहले से डिसाइड किया है, जो क्या है प्लानिंग का हिस्सा होता है हमेशा। ठीक है, और जब हम क्या है उस काम को पूरा करते हैं और क्या है कुछ काम पूरा हो जाता है या सारा जो है वर्क पूरा हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं मेजर करते हैं कि इसको कितने समय में पूरा किया गया है। तो उसको हम कहते हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ क्या है मैच करके देखा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्या होता है, कोई काम को करने से पहले निर्धारित करना कि इस काम को कितने घंटे में किया जाएगा या कितने रुपए में किया जाएगा। ठीक है, जो पहले निर्धारित किया गया है वो क्या होता है स्टैंडर्ड। फिर वास्तविक में देखा जाता है कि वास्तव में इसके ऊपर कितने घंटे लगे। जैसे हमने निर्धारित किया कि 10 घंटे में काम होना चाहिए, लेकिन काम को पूरा करने में 11 घंटे लगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी भी 1 घंटा जो फालतू है वो क्यों लगा। इसी तरह से हम मनी में भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी लागत जो है इस साल का जो कॉस्ट है वो क्या है 5 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट आ गई मान लो 6 लाख, तो 1 लाख रुपए का खर्चा फालतू कैसे आया उसको हमें क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग तभी होगा जब स्टैंडर्ड निर्धारित होगा, और स्टैंडर्ड कहाँ पर निर्धारित होता है प्लानिंग के अंदर क्या है इसको डिसाइड जो है वो किया जाता है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हमने बात की। तो आपने क्या करना है ये 6 के 6 पॉइंट हैं इनको नोट करना है अपनी बुक में, और अच्छे से क्या है इनको रीड करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में। थैंक यू।